नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40,000 कांस्टेबल के साथ साथ विभिन्न पद निकालने जा रहे हैं कि कुल मिला के 40,000 भर्तियाँ आने वाली हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन भर्ती 2022 के बारे में। हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीएसी कांस्टेबल के बारे में भी जानकारी दी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप विशेष योग्यता रखते हैं या नहीं यूपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जेल वार्डन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और जेल वार्डन्स की भर्ती आने वाली है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि जेल वार्डन की भी क्या योग्यता होनी चाहिए। अमूमन मैं बताऊं तो जेल वार्डन की भी योग्यता वही होनी चाहिए जो एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की होनी चाहिए, यानी कि सिविल पुलिस कांस्टेबल या फिर पीएससी कांस्टेबल की जो योग्यता होनी चाहिए वही सेम योग्यता जेल वार्डन की भी है। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो कुल पदों की संख्या यदि मैं बात करूँ तो कुल पद 1582 आने वाले हैं जेल वार्डन के। आवेदन शुल्क जो उसमें लगता है वह 400 रुपये लगता है, सभी के लिए रहता है। ये नहीं कि SC ST OBC किसी को इसमें छूट नहीं मिलता है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो 400 रुपये आपको अदा करना होगा। शैक्षिक योग्यता बहुत आसान है, 12th एग्ज़ाम पास हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी, देखिए अभी तक फॉर्म नहीं आया है, 2022 आ गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 2022 में 12th पास कर लिए हैं। तो भी अपनी तैयारी जम के शुरू कर दें। यदि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो हमारे इसी चैनल पे NCERT के किताबों का अध्ययन कराया जा रहा है, जो कक्षा 6 से लेके 12 तक की किताबें होंगी साइंस और सोशल साइंस की, और अमूमन प्रश्न उसी से आते हैं। तो इस समय हम साइंस पढ़ रहे हैं, इस समय हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अभी अंत में उसका हम लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। मुख्य रूप से उन वीडियोज़ के जो प्लेलिस्ट मौजूद है वो अंत में एक वीडियो के माध्यम से बगल में दिखाई देगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। आयु की मैं बात करूं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आयु इसमें मेल की जो आयु होनी चाहिए, यानी कि पुरुषों की जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 22 साल तक होनी चाहिए। यानी कि 18 साल से लेकर 22 साल तक आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। फीमेल किसी भी कैटेगरी को हो तो उन्हें 18 से 25 साल तक ले लिया जाएगा, यानी कि 18 से 25 साल तक उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। एज की गणना चूँकि 2022 में आएगा तो यह मान के चलिए कि इसके जो एज की गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, क्योंकि पुलिस विभाग में जितनी भी भर्तियां आती हैं साल के किसी महीने में आए वो, लेकिन जो एज की गणना की जाती है वह 1 जुलाई से ही की जाती है। तो यह मान के चलिए कि अगर 2022 में भर्ती आ जाती है, जहाँ तक कि पूरी संभावना है कि भर्ती आएगी भी, तो वह 1/7/2022 से इसके एज की गणना की जाएगी। उम्र में छूट की बात करें, जैसा कि आरक्षण में बहुत सारे छूट मिलते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को छूट दिया जाता है, जैसे कि SC ST या फिर OBC कैंडिडेट को, तो सभी अभ्यर्थियों को इसमें 5 साल की छूट मिलने वाली है। यदि आप 22 साल के ऊपर हो गए हैं तो 5 साल का आप इसमें छूट पा सकते हैं, SC ST और OBC वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। चयन प्रक्रिया इसमें मुख्य रूप से 4 चरणों में इसका चयन प्रक्रिया होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, DBPST होगी, और उसके बाद PET होगा, फिर मेडिकल होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा आप लोगों का 300 नंबर का होता है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव किस्म के प्रश्न इसमें आते हैं। यानी कि एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 उत्तर रहेंगे, 4 में से एक सही रहेगा जो आपको चुनाव करना होगा। इसमें माइस मार्किंग भी रहता है, माइस मार्किंग का भी निर्धारण नहीं किया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1/3 या फिर 1/4 रहता हो, जैसा कि यदि बाद में जानकारी प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी, लेकिन माइस मार्किंग इसमें रहता है। और पेपर ऑफलाइन ही होता है। देखिए अभी तक इसके पेपर ऑफलाइन ही हुए हैं, चाहे कांस्टेबल के हो गए हैं, चाहे पीएससी कांस्टेबल या फिर इसकी जो भर्ती होती है जेल वार्डन की या फिर फायरमैन की, ये सभी की सभी भर्तियां ऑफलाइन ही चल रही हैं। एसआई की भर्ती केवल, यूपी पुलिस एसआई की भर्ती केवल ऑनलाइन होती है। इधर कुछ वर्षों से वो होना प्रारंभ हो गया है, नहीं तो पहले भी वो भी ऑफलाइन ही होती थी। तो ये अभी तक ऑफलाइन ही होती आ रही है, आगे भी देखिए पूरी संभावना है कि ऑफलाइन आप लोग का पेपर हो इसमें। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, यानी कि एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। कट ऑफ जारी किया जाएगा 300 अंकों के आधार पे। यदि आप कट ऑफ में आपका नाम आता है तो आपको DBPST के लिए बुलाया जाएगा। DBPST यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने दस्तावेजों की जांच करानी होगी। जो भी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय दिया है वो सभी दस्तावेज इसमें लगेंगे। देखिए, अब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी दस्तावेजों के बारे में बता दूंगा कि किन किन अभ्यर्थियों के कौन कौन से दस्तावेज उसमें लगने हैं और कौन कौन से दस्तावेज आप लोग बनवा के कंप्लीट कर लीजिए। पहले ही यदि कंप्लीट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उधर जब फॉर्म आता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी दौड़ते हैं अपने तहसीलों पे बनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, तो कई सारे दिक्कत आते हैं। फिलहाल इस जैसे भी इसका डेट आता है उसके पहले ही आप लोग उस सभी दस्तावेजों को बनवा कर अपने पास रख लीजिएगा। पीएचटी में मुख्य रूप से इसमें अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप की जाती है। दोनों एक ही दिन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों का एक ही दिन होता है। अलग अलग इसमें बांटा गया है, अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित किया गया है महिलाओं और पुरुषों के लिए। पीएचटी के बारे में बात करें तो पुरुषों की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यदि वह एसटी कैंडिडेट हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो उन्हें 160 सेंटीमीटर यदि उनकी हाइट है न्यूनतम तो भी उनका सिलेक्शन इसमें ले लिया जाएगा। सीने की बात करें तो पुरुषों का जो सीना होना चाहिए वह 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाव के। सामान्य अवस्था में आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो यदि आपका सीना 77 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें चयन कर लिए जाएंगे। फुलाव की बात करें तो 79 सेंटीमीटर या फिर 77 सेंटीमीटर आप लोग का नॉर्मल सीना होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग के सीने में होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसके बाद आप लोग को चाहिए। जितना भी नॉर्मल सीना है उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग को चाहिए। वहीं मैं बात करूं महिलाओं की तो महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि वह एसटी कैंडिडेट हैं तो 147 सेंटीमीटर यदि वो हैं तो भी उनका चयन कर लिया जाएगा। वज़न की बात करें, देखिए यहाँ पे मुख्य बात यह है कि महिलाओं की यहाँ पे सीने की मापन नहीं की जाती है, उनका वज़न किया जाता है और उनका जो न्यूनतम वजन होना चाहिए वह 40 किलो होना चाहिए। किसी भी वर्ग से संबंध रखती हो 40 किलो न्यूनतम यहाँ पे वज़न उनका मापा जाएगा। यदि 40 किलो से कम है तो उन्हें छाड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो वज़न होगा वह कम है। चलिए बात कर लेते हैं पीटी की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि दौड़ इसमें होता है। जब आपका डीवी पीएचटी हो जाएगा तो कुछ दिन बाद आप लोग का दौड़ करा दिया जाता है। दौड़ में पुरुषों को मेल्स को 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर दौड़ना होता है 25 मिनट में। 25 मिनट से यदि 1 सेकंड भी यदि आप ज़्यादा लगाते हैं तो आप यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे, आपका अभ्यर्थी नहीं समाप्त कर दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल को 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर दौड़ना होता है। 14 मिनट इन्हें समय मिलता है। 14 मिनट से यदि कम 1 भी सेकंड यदि ज़्यादा समय लगाती हैं तो इनकी भी छटनी हो जाएगी। ये सभी के सभी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, चाहे हम डीवी पीएचटी की बात करें या फिर पीईटी यानी कि दौड़ की बात करें, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। जितना इसमें दिया गया है यदि उसके अंदर आपका आ जा रहा है ठीक ठाक तो आप इसमें पास माने जाएंगे। आपका जो मुख्य कट ऑफ बनेगा फिर से वह ये जो 300 नंबर का पेपर है आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो पहला पेपर होगा इसी के आधार पे बनेगा। दौड़ पूरा करने के बाद आप लोग का फिर से कट ऑफ जारी होता है, जिसमें हो सकता है कि 2-4 नंबर या 10 नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वो। तो लास्ट कट ऑफ जो होता है वह इसी 300 अंकों के आधार पर ही होता है। लास्ट कट ऑफ जारी होगा, उसमें आपका यदि नाम आ जाता है तो फिर आप मेडिकल के लिए चुन लिए जाएंगे। देखिए पीईटी दौड़ केवल वही अभ्यर्थी दौड़ पाएंगे जो डीबी पीएचटी में पास हो जाते हैं। यदि आप डीबी पीएचटी में ही फेल हो जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन यहीं समाप्त कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, पीईटी में नहीं पहुँच पाएंगे। तो यानी कि लिखित परीक्षा के बाद यदि आपका नाम आता है तो प्रत्येक चरण में आपको पास होना आवश्यक है, तभी आप अंत तक पहुँच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी, और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। इससे संबंधित तमाम जानकारियाँ यानी कि इसके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से अध्यायों से या फिर कौन कौन से विषयों से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में भी हम जानकारी जल्द लेकर आएंगे। उसके संदर्भ में भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो यदि आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। और एनसीईआरटी का जो हमारा अध्याय चल रहा है उसे देखना ना भूलें।